बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के इस पवन दूतिका शीर्षक कविता में आगे बढ़ते हुए मैं 6वां खंड पढ़ रहा हूँ, जो खड़ी बोली का काव्य है। इसमें राधा जी पवन दूतिका से क्या कहती है उसको सुनने का प्रयास करो। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, आगे बढ़ते हुए, पथ माने रास्ता, आगे बढ़ते हुए रास्ते में कोई क्लांत माने थका हुआ, आगे बढ़ते हुए रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ दिखाई पड़े, व्यतीत दिखाई पड़े, असहाय दिखाई पड़े, थका हुआ दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने होता पास, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को मिटाने का प्रयास करना। अर्थात मिटाना माने दूर करना, उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श करके, धीरे धीरे अपने बाय के द्वारा स्पर्श करके गात उत्ताप होना। गात माने होता शरीर और उत्ताप माने गर्मी, उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। अपने हवा के झोंकों के धीरे धीरे स्पर्श के द्वारा उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। सदगंधों से श्रमित जन को, अपने सुगंध से, सदगंधों माने सुगंध से श्रमित जन को, थके हुए लोगों को हर्षितों सा बना, प्रसन्न मुख वाला बना देना। अपने सुगंधों के द्वारा थके हुए लोगों को प्रसन्न चित्त बना देना। आगे बढ़ते हैं, 7वां खंड है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगर रास्ते में आगे बढ़ते हुए लज्जा युक्त माने शर्माल प्रकृति की, अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखने वाली, अपनी इज्जत का ध्यान देने वाली कोई रास्ते में चलती हुई महिला तुम्हें दिखाई पड़ जाए, क्या मैं छात्रों से प्रश्न पूछ सकता हूं कि आजकल के बच्चों में ये लज्जाशीलता दिखाई देती है? बहुत कम। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना, विकृत बसना तो न। विकृत माने अस्त व्यस्त, बसना माने वस्त्र। तुम उस लज्जाशील स्त्री को, स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त न होने देना। तू सुंदरी को, उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त न होने देना। अपने हवा के झोंके के द्वारा उसे वस्त्र विहीन मत करना। होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो। अगर तुम्हारे देखने में वो थोड़ी थकी हुई जान पड़े, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित माने थका हुआ, तो गोद ले श्रांत खोना, तो उसे अपनी गोद में लेकर, अर्थात अपने आगोश में लेकर उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों और उसके कमल जैसे मुख की म्लानताएं माने मुरझानापन या विषाद, म्लानताएं माने विषाद को मिटा देना। उसके मुख की और होठों के विषाद को मिटा देना।